दोस्तों, क्या आपको पता है कि अभी तक टाइटैनिक के मलबे को समुद्र में से बाहर क्यों नहीं निकाला गया? टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था जिसे 3000 वर्कर की टीम ने इस तरह से बनाया था, कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए ये जहाज नहीं डूबेगा। टाइटैनिक का सफर 10 अप्रैल 1912 को शुरू हुआ और 14 अप्रैल 1912 को ये एक आइस बर्फ से टकरा करके 2 टुकड़ों में टूट गया। करीबन 1500 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 2 टुकड़ों में टूटने के बाद जहाज का मलबा 3.5 किलोमीटर गहरा अंदर समा गया, जो आज भी समुद्र के अंदर पड़ा हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि टाइटैनिक के मलबे को बाहर क्यों नहीं निकाला गया। टाइटैनिक के मलबे को 1985 में खोजा गया था। यहाँ पर डूबा था, वहाँ गुप्त अंधेरा है। इतनी गहराई में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाती है। इतनी गहराई में किसी इंसान का जाना और सुरक्षित लौटकर वापस आना नामुमकिन है। टाइटैनिक के मलबे को कई बार निकालने की कोशिश की गई थी, पर आज तक कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो पाया है, क्योंकि जहाज इतना बड़ा और भारी है कि लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में जा करके मलबा निकाल कर वापस आना नामुमकिन सा है। जब पहली बार इस धरती पर बारिश हुई थी तो उसे रिपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, लेकिन उस बड़े कदम का बहुत अच्छे तरीके से हिसाब रखा जाएगा, क्योंकि आज से 400 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर पहली बार बारिश हुई थी। तो वो 1 या 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे 10 लाख वर्षों तक लगातार हुई थी। इसी भयानक बारिश से समुद्र का निर्माण हुआ था। उस समय वो बारिश कितनी खतरनाक हुई थी, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज 400 करोड़ साल बीतने के बाद भी धरती के समुद्र वैसे के वैसे ही है और आज भी पानी ने धरती के 75% जमीन को अपने काबू में कर रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया का सबसे महंगा चीज क्या है, तो आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे हीरा या फिर सोना। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस हीरे को हम पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा महंगी चीज मानते हैं, हमारी धरती पर उससे करोड़ों गुना ज्यादा महंगी चीज उपलब्ध है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि वह हर किसी के घर में मौजूद है। का सबसे महंगा चीज सोना, हीरा या फिर क्रिस्टल नहीं है, बल्कि लकड़ी है। अब आप सोच रहे हो क्या मैं फालतू की बातें कर रहा हूँ, लेकिन जी ये हकीकत है। दरअसल हम लकड़ी को इसलिए कीमती नहीं मानते हैं क्योंकि वो हमें धरती पर आसानी से मिल जाती है, लेकिन अगर पूरे ब्रह्मांड के स्तर पर देखा जाए तो पृथ्वी को छोड़कर लकड़ी पूरे यूनिवर्स में बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अलावा पूरे ब्रह्मांड में आपको कहीं भी लकड़ी नहीं मिलेगा। इसलिए यूनिवर्स लेवल पर देखा जाए कि दुनिया का सबसे कीमती चीज कोई है तो वो लकड़ी है। आखिर क्या है कांगो जंगल में, जहाँ लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। कांगो जंगल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम जैसे 20 देश समा सकते हैं। यह जंगल काफी रहस्यमयी है, जो 500 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। कांगो जंगल में 600 से भी अधिक पेड़ों की प्रजातियां मिलती हैं और 10,000 से भी ज्यादा अजीबोगरीब दिखाई देने वाली विचित्र प्राणियां यहाँ मिलती हैं। ये जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जंगलों की लिस्ट में आता है। ये जंगल इतना घना है, यहाँ दिन में भी जाने से रात जैसा प्रतीत होता है, और ये जंगल दिन में जितना खतरनाक दिखाई देता है उसके मुकाबले ये रात में और भी डरावना हो जाता है। कांगो जंगल अपने आप में न जाने कितने रहस्यों को छुपाए बैठा है, कोई नहीं जानता है। समुद्र, जिसके बारे में सोचकर ही डर। हमारे देश में एक ऐसा भी रेलवे स्टेशन है जहाँ से ट्रेन ड्राइवर भी गुजरते हैं तो अपने ट्रेन की स्पीड बढ़ा के गुजरते हैं और अंदर बैठे पैसेंजर अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं स्टेशन आने से पहले। और इस रेलवे स्टेशन का नाम है बैकुंठकोटा रेलवे स्टेशन, जो कि वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच में आता है। ये स्टेशन पिछले 42 साल से बंद है। दोस्तों, 42 साल पहले यहाँ पर भूतिया एक्टिविटी और मिस्टीरियस चीज़ें देखी गई थी। तो दोस्तों, 1960 में यहाँ पे एक स्टेशन मास्टर आता था जिसका नाम मोहन था। मोहन यहाँ हर रात को एक लड़की को ट्रेन पकड़ने की कोशिश करते हुए देखता था। सेम साड़ी, सेम कपड़े, वाइट साड़ी में हमेशा उसको ट्रेन पकड़ने की कोशिश करते हुए देखता था, लेकिन हमेशा उसकी ट्रेन छूट जाती थी। लेकिन वो हर रात को ये चीज़ें देखने लगा, जो काफ़ी ज़्यादा भूतिया लगा उसे। सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि वो लड़की ट्रेन के स्पीड को मैच करते हुए दौड़ती थी। मोहन ने अपने साथ काम करने वाले लोगों को बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। लेकिन एक दिन मोहन उसके फैमिली स्टेशन के क्वार्टर के सामने मरे पड़े हुए मिले। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो जहाज के किनारे कई छेद हो गए, जिससे पानी अंदर घुसने लगा। टाइटैनिक को इस तरह से बनाया गया था कि अंदर 4 कंपार्टमेंट में पानी भर जाए तो भी जहाज तैरता रह जाएगा। लेकिन आइसबर्ग ने जहाज के अगले हिस्से के पास 6 कंपार्टमेंट को नुकसान पहुंचाया और ये तेजी से पानी से भरने लगे। इससे जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा और पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया। आखिरकार बीच का हिस्सा इतने वजन को सहन नहीं कर सका और टूट गया, और ये दोनों हिस्से समुद्र के तल पे जाकर के डूब गए। क्या स्त्री जैसी एंटिटी सच में एग्जिस्ट करते हैं? वेंकटेश नाम के एक बंदे ने क्लेम किया है कि उसने स्त्री को देखा है, बाकायदा अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी रखा है। वेंकटेश ने बताया है कि वो कर्नाटक के छोटे से गांव में रहता है और 1987 में उसके गांव में स्त्री जैसी एक भयानक एंटिटी का श्राप लगा था, और वो स्त्री रोज रात को गांव के किसी एक घर के बाहर जाकर के घर के मर्द का नाम पुकारती थी, बहुत ही प्यारे आवाज़ में। और अगर वो गलती से भी घर के बाहर आ जाता था तो फिर वो वापस लौट के कभी भी नहीं आता था। और जब गांव वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए इस चीज़ से, तो फिर पंडितों की मदद से उन्होंने उस स्त्री को कैद कर लिया था।
लेकिन रिसेंटली वेंकटेश नाम के बंदे ने रात को 3 बजे उसी स्त्री को देखा है। अब आप लोग एक बार इस वीडियो को देखो और देख कर कमेंट करके जरूर बताओ कि क्या ये सच में स्त्री ही है। दोस्तों, साल 2016 में बांग्लादेश की सरकार और अडानी पावर के बीच में एक MOU साइन किया जाता है कि अडानी पावर बांग्लादेश को बिजली बेचने के लिए एक पावर प्लांट झारखंड में बनाएगा। इसके बाद साल 2022 तक अडानी ग्रुप झारखंड में बिजली का प्लांट पूरा बनाकर तैयार कर लेता है और इस प्लांट से सिर्फ बांग्लादेश की सरकार को ही बिजली एक्सपोर्ट की जाने लगी। अडानी पावर प्लांट के अलावा भी भारत के कई दूसरी कंपनियां भी बांग्लादेश को बिजली एक्सपोर्ट करती थी, लेकिन अब बांग्लादेश में हुई तख्ता पलट के बाद भारत के 5 बिजली कंपनियों की $1 बिलियन की पेमेंट रुक चुकी है। इन 5 कंपनियों ने ही बांग्लादेश में बिजली एक्सपोर्ट की थी और ये 5 कंपनियां अडानी पावर, सेल एनर्जी, NTPC, PTC इंडिया और पावर ग्रिड है। इन सब के अलावा भारत सरकार ने भी लगभग $5 बिलियन को कर्ज जो बांग्लादेश की सरकार को दिया हुआ था, उसका भी हो सकता है कि बांग्लादेश के तख्ता पलट वाली सरकार अब डिफॉल्ट कर दे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 15 सितंबर 2024 को आप इंस्टाग्राम पर आखिरी बार रील्स देखने वाले हो और अगर आप 14 तारीख को ये वीडियो देख रहे हो तो आप मरने वाले हो, क्योंकि नासा ने एक एस्टेरॉयड को लेकर के एक अलर्ट जारी किया है। ये एस्टेरॉयड करीबन 720 फुट का विशाल रूप धारण किया हुआ है, जो करीबन 4 ग्लोबल मास्टर प्लेन से भी बड़ा है और ये हमारी पृथ्वी की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। न्यूयॉर्क पोस्ट के अकॉर्डिंग ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के काफ़ी ज़्यादा करीब से गुजरेगा और ये पृथ्वी से टकरा भी सकता है। इनके अनुसार यह 15 सितंबर को पृथ्वी से टकरा सकता है और अगर ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा गया तो डायनासोर की तरह इंसान भी इस दुनिया से विलुप्त हो जाएगा। जिसे आप देख रहे हैं वो कोई कछुआ नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा पानी में तैरता हुआ एक शहर है, जो कि सऊदी अरब का एक नया प्रोजेक्ट है जिसका नाम पेंगियास है। डिजाइनरों का कहना है कि यह जहाज 1800 मीटर लंबा और 2000 मीटर चौड़ा होगा। इसे बनाने में करीबन $8 अरब की खर्चा लगेगी और ये जहाज इतना बड़ा होगा इस पे हवाई जहाज को भी आसानी से लैंड किया जा सकता है। इस डिजाइन को इटालियन हाउस लाजरीनी ने डिजाइन किया है। जहाज के पंखों को समुद्र के लहरों से ऊर्जा पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। जहाज को बिना ग्रीन गैस उत्सर्जन के इसे तैरते रहने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार इस जहाज पर 60,000 लोगों की रहने की क्षमता है। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंत होने का एक प्रमाण ये भी है कि नरेंद्र भारत के आखिरी राजा होंगे। नवीन उड़ीसा का दिव्य सिंह देव चतुर्थपुरी जगन्नाथ धाम के अंतिम प्रमुख सेवक होंगे। उसकी कोई संतान नहीं होगी और वह 19वें प्रमुख सेवक होंगे। ये सारे कंडीशन अभी के समय से मैच कर रहे हैं। इंसान पानी पर चढ़ तो नहीं सकता है, लेकिन दौड़ जरूर सकता है। पर दौड़ने के लिए एक नॉर्मल आदमी को 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ना होगा। अगर आप इतनी स्पीड से दौड़ते हैं तो ये स्पीड इतना ज़्यादा होगी पानी का सरफेस टेंशन टूटने से पहले ही आपके पैर आगे बढ़ते रहेंगे और इसी वजह से बैसलेस क्लीजिट भी पानी पर आसानी से दौड़ते रहते हैं। जब व्हेल मर जाती है तो उसकी यात्रा समाप्त नहीं होती है, यह समुद्र के सतह पर तैरती रहती है। शार्क और इसके वेंजर्स को अपनी ओर खींचती रहती है। जब उसके शरीर से पूरा गैस बाहर निकल जाता है तो यह समुद्र के सतह पर डूब जाती है, जहाँ क्रस्टेशियन और हड्डी खाने वाले कीड़ों जैसी जीवों की एक सेना दशकों तक इसे खाती रहती है। ये है समुद्र का शक्ति कपूर, जिसे आप लेपर्ड सेल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे हवसी दरिंदे के नाम से ही पहचानोगे, क्योंकि मासूम सी शक्ल का देखने वाला ये हैवान अक्सर पेंगुइन के ग्रुप पर अचानक हमला करके किसी एक पेंगुइन को उठा के लेके चला जाता है, फिर उसके साथ जबरदस्ती करते हुए अपनी हवस को मिटाता है। और जब उसकी हवस की भूख मिट जाती है तो पेट की भूख को मिटाने के लिए ये उसी पेंगुइन को मारकर खा जाता है। और बेचारी पेंगुइन इस हैवान के आगे कमजोर पड़ने के कारण कुछ भी नहीं कर पाती है। कसम से बड़ा हरामी जानवर है। जहाँ कई ऐसे देश हैं जो अपने बढ़ते आबादी की वजह से परेशान हैं, तो भाई दुनिया में कई ऐसे भी देश हैं जो इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनकी आबादी लगातार घटती जा रही है। और इसके मामले में जापान पहले स्थान पर है, क्योंकि जापान में बच्चे पालना बहुत ही महंगा पड़ रहा है, जिसके वजह से वहाँ के जो न्यू कपल हैं बच्चे पैदा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर जापान की ऐसी ही आबादी घटती रही तो साल 2100 तक जापान की कुल आबादी 12.5 करोड़ से घटकर सिर्फ 5 करोड़ ही रह जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब जापान की ज़्यादातर आबादी 60 साल से ऊपर के लोगों की होगी और जापान की सरकार का ज़्यादातर पैसा अपनी बूढ़ी आबादी के देखभाल करने और उन्हें राहत पहुँचाने के लिए ही खर्च होगा। और उस समय जापान की आबादी ना तो जनसंख्या बढ़ाने में और ना ही देश के विकास में अपना सहयोग दे पाएगी। इसलिए भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए जापान की सरकार ने एक बच्चा पैदा करने के लिए 4,20,000 जापानीज यान दे रही है।
यह है समुद्र की गहराई में दफन 4000 सुपर लग्जरी कार्स जिन्हें आज तक नहीं निकाला गया है। 2022 में वेलास्की नाम का एक कार्गो शिप 4000 सुपर लग्जरी कारों को लेकर के जर्मनी से अमेरिका के लिए रवाना हुआ। उस समय उसमें मौजूद एक इलेक्ट्रिक कार पूरे जहाज के लिए पनौती साबित हुई। इस इलेक्ट्रिक कार के लिथियम बैटरी में विस्फोट हो जाता है, जिससे बढ़ती आग देखते ही इतना भयानक हो गया कि 338 मिलियन US डॉलर की कीमत वाली 190 बेंटाले, 75 लैम्बोर्गिनी, 884 ऑडी और करीबन 1110 एवेंटाडोस जैसी लग्जरी कारों के साथ में जहाज समुद्र की गहराई में समा गया। वो तो इस पर मौजूद क्रू की किस्मत अच्छी थी कि आपातकालीन सिग्नल को पकड़कर नजदीकी नेवी ने इस जहाज पर मौजूद सभी के सभी क्रू को बचा लिया, लेकिन आज भी सपनों के ये सारे कार समुद्र के अंदर दफन है।